राधिका जिस दिन से मायके से लौटी थी, पति अमित उसे कुछ बदला बदला सा पा रहे थे। उसके ऑफिस जाते समय पहले तो राधिका उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। नाश्ता, टिफ़िन, घड़ी, मोबाइल, वॉलेट, पेन, रुमाल, कहीं कुछ छूट न जाए। वह नहाकर निकलता तो धुले व प्रेस किए हुए कपड़े, पॉलिश किए हुए जूते उसे तैयार मिलते थे। रोज़ बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा सवरा घर, मुस्कान से खिली खिली, हर वक्त आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली राधिका के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई चीज़ टाइम पर यह जगह पर नहीं मिल रही थी। पूछने पर तुरंत उल्टे जवाब मिल जाता कि खुद भी कुछ कर लिया करो, मैं अकेली कितना करूं। अपनी पत्नी में आए इस बदलाव को देखकर अमित इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। उस दिन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी अमित को बीमार जानकर उसे देखने उसके घर चली आई थी। कहीं इस कारण राधिका को कुछ गलत फील तो नहीं हो गया, या राधिका के मायके जाने के बाद उसकी नई भाभी ज्योति ने कहीं उसे पट्टी पढ़ाकर तो नहीं भेज दिया। बहुत तेज लगती है उसकी नई भाभी, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल मैं उसे कम टाइम दे पाता हूँ। घर में अकेले पड़े पड़े राधिका बोर हो जाती होगी शायद। मायके में जॉइंट फैमिली जो है और यहाँ सिर्फ हम दोनों रहते हैं। बच्चा भी तो नहीं हुआ है अभी तक कोई, जो उसी से मन लग जाता। 2-3 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था हमने। पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती। आजकल कि आखिर वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है। अमित सोचे जा रहा था कि तभी अमित खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना। मुझे शायद आने में देर हो जाए, फ्रेंड के घर किटी पार्टी है। राधिका का सपाट स्वर सुनाई दिया। संडे को कौन किटी पार्टी रखता है? एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर पर होते हैं, और हम जो रोज घर पर रहती है उनका क्या? कल से तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ नहीं आता मेरे लिए क्यों छोड़कर जाते हो। और इतना कहकर राधिका धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चली गई। अमित सोचने लगा कि वाह, पहले तो ऐसे ही कपड़े बिस्तर पर तो छोड़ जाता था, तब उसके काम खुशी खुशी कर देती थी, तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो राधिका उससे रूठी रूठी सी रहने लगी है। वह उस पर और बंधन नहीं डालेगा, अपने काम खुद कर लिया करेगा। अमित ने जैसे तैसे बेमन से खाना खा लिया। राधिका का खाना बेस्वाद तो कभी नहीं बना, भले ही खिचड़ी बनाए। इसी कारण उसका बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज़्यादा तो कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां, हुआ क्या है उसे? वह हैरान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल डेज याद कर और आज कुछ बना डाल राधिका को खुश करने के लिए। जब तक वह घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले उसके लिए। हमेशा वही बनाती है, उसे भी तो कभी कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि राधिका को मूवी देखना बहुत पसंद है, अतः पहले किसी अच्छी मूवी के टिकट बुक करा लिए जाए नाइट शो के। फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए, दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। राधिका आई तो पति के द्वारा किया गया प्रयास देखकर मन ही मन खुश हुई। यही तो चाहने लगी थी कि अमित किसी भी बात के लिए उस पर निर्भर ना रहे। डिनर भी चुपचाप हो गया, मूवी में भी राधिका चुपचाप रही। उसकी चुप्पी अमित को अखरने लगी थी, अतः बोला, कोई बात है राधिका तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ गलत हो गया या मेरे साथ तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? जब तुम हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो तो मेरी पसंद के टिकट नहीं लेने चाहिए थे। अपने दोस्त प्रत्यूष और धनंजय को लेकर अच्छा होता कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते। ज़बरदस्ती मेरे कारण देखने की क्या ज़रूरत है? अमित देखता रह गया कि जो राधिका रात दिन उसे दोस्तों के साथ
ना जाने और अपने साथ ही हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। क्यों उससे कट रही है राधिका? क्या किसी और के लिए दिल में जगह बना ली है? फिर उसने सिर झटका कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली राधिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह चाहती है ना कि वह अपने सारे काम खुद करे तो करेगा, तब तो खुश होगी। उसे पहले वाली राधिका मिल जाएगी। 2-3 महीने में अमित ने अपने को काफ़ी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे धो डालता, कुछ खुद प्रेस करता, कुछ को बाहर से करवा लेता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, चार्जर वगैरह ध्यान से एक एक चीज़ रख लेता। राधिका को इसके लिए परेशान ना करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक कर जाता। अब तो खुश हो राधिका? वह पूछता तो राधिका हौले से मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे अपने कामों को स्वयं करता देख उसका मन बहुत दुखता, पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी। अमित इंग्लिश की नई मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देख आओ। राधिका, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसी खुशी है तुम्हारी। क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती अब? अमित, तुम तो लायक हो, और तुम्हारे लिए वह लाली मौसी ने सही लड़की चुनी थी। उनकी ननद की बेटी संजना बिल्कुल तुम्हारे लिए हर तरह से सही मैच। उसने अभी तक शादी नहीं की। मेरी वजह से उससे रिश्ता होते होते रह गया था तुम्हारा। लाली मौसी इसी कारण अभी तक नाराज है। उसकी नाराजगी तुम दूर कर सकते हो तो बताओ। कहाँ इतनी पुरानी बात लेकर बैठ गई तुम? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया, शादी की, अब यह बात कहाँ से आ गई? अच्छा, ऑफिस को देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, शाम को बात करते हैं, रिलैक्स। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए उसके माथे पर चुंबन जड़ दिया। तुम कुछ भी कर लो, कह लो, तुम्हें प्यार करता रहूँगा। शी यू हनी। यह तो मैं अब नहीं चाहती अमित। तुम्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। राधिका मन ही मन देर तक रोती रही, क्योंकि कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, वो भी कभी ना लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और छोटे से बैग में अपना सामान पैक कर लिया। अमित आया तो उसे बताने की हिम्मत ना हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही राधिका? अमित कभी पानी, कभी चाय तो कभी कॉफ़ी बना लाता, कभी माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम अब सो जाओ। मगर अमित माना नहीं। तेल की शीशी उठा लाया, ढक्कन खोला तो वह फिसल कर बेड के नीचे पहुंच गया। वह झुका तो पैक बैग नजर आया। अरे, यह बैग कैसा है? कौन जा रहा है? हाँ अमित, मुझे कल ही जाना पड़ रहा है मुंबई। रेयांश मुझे लेने कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। वह मेरी सहेली रुचि की बहन की शादी है। उसका कोई है नहीं। घबरा रही है, डिप्रेशन में अस्पताल में दाखिल भी रही। सारी तैयारी करनी है, अतः माँ से रिक्वेस्ट की कि रेयांश को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन आया था। मैंने कह दिया अमित मुझे मना नहीं करेंगे। 1 महीना क्या, 6 महीने रख लो। सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है। अब अमित को कोई परेशानी नहीं होगी अकेले। सही है ना? वह हल्के से मुस्कुराई। पर इतना प्यार करने वाले पति अमित से सच मन गढ़त कहने के लिए मजबूर वह अंदर तक हिल गई। मगर कितने दिन? मैं अकेले कैसे? कुछ बताया तो होता। अकेले की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरह से। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे दूसरा, कुछ कर ही ना पाए। वह हंसी थी। चुप करो, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो?
जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी यह बताओ। शादी के लिए 10 दिन बहुत है, 1 महीना जाकर क्या करोगी? पर ठीक है, जाओ, हर दिन मुझे कॉल करोगी। चलो अब सो जाओ। सुबह 8 बज चुके थे तभी रेयांश आ गया। कहाँ हो दीदी? अभी उठी नहीं? कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए अभी उठाया नहीं। 1 बजे की फ्लाइट है जीजू, देर ना हो जाए। हाँ, मैं उठाने ही जा रहा था, मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई? तुम उठा दो, मैं चाय डालकर लाता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चलना नहीं है क्या? देर हो जाएगी। रेयांश ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी रेयांश हो चुकी, अब और क्या होगी? कहते हुए राधिका उठ बैठी। क्यों नहीं आप वहाँ रुकी इलाज करवाने? कोशिश तो की ही जा सकती थी, क्यों नहीं बताने दिया जीजू को? छोटा भाई रेयांश उसके कंधे पकड़ लाचारगी से बैठ गया। आंखों में बूंदें झलकने लगी। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता तुझे तो पता ही है। तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। राधिका उसके आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। अमित के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो रेयांश ने झट अपने आंसू दोनों हाथों से पोंछ डाले और सामान्य दिखने की कोशिश करने लगा। राधिका जाते जाते अमित को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दिए जा रही थी। अधिक फ़ोन मत करना, वहाँ सब मुझे छेड़ेंगे कि अमित तेरे बिना रह ही नहीं पा रहा। अब उदास परेशान मत हो, तुम्ही ने तो लंबा प्रोग्राम बनाया है, दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूँगा, ठाठ से रहूँगा। देखना। एयरपोर्ट से अंदर जाने के लिए राधिका ने अमित का हाथ छोड़ा तो लगा उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। अमित को आखिरी बार जी भर कर देख लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और हौले से बाय कहा, मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से रोक पाना उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे राधिका को गए हुए। ऑफिस में अमित को पता चला उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने 2-3 बार ट्राई किया कि राधिका को बता दे, पर फोन नहीं मिला। फिर सोचा अचानक उसे सरप्राइज देगा। मुंबई पहुंचने के बाद उसने रेयांश से मुलाकात की और कहा, फ़ोन ही नहीं मिल रहा राधिका का। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे। सोच रहा हूँ राधिका को सरप्राइज दूँ। उसकी सहेली रुचि का जल्दी पता बता रेयांश। रेयांश उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप? उसने पैर छुए। मैं वही जा रहा हूँ, आइए 1 मिनट रुको, अंदर अम्मा जी से तो मिल लूँ। सब वही है जीजू, वह धीरे से बोला। कहाँ खोया है तू? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। अमित अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया तू? टाटा मेमोरियल। कौन है यहाँ? कुछ तो बोल। रेयांश, कहीं राधिका? वह आशंका से व्याकुल हो उठा। रेयांश बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ सीधे राधिका के पास ले आया। सॉरी दी, मैं आपको दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से ना चाहते हुए भी राधिका की आंखें जैसे अमित का ही इंतजार कर रही थी, मानो कह रही हो, तुम्हें देख अब तसल्ली से जा सकूंगी। अमित के हाथ को कसकर थामे उसकी हथेलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बेसुध हो गई। राधिका, राधिका, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं पता लगने दिया? डॉक्टर, सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज़, हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। बहुत लेट आए थे, कैंसर की लास्ट स्टेज थी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, यह बात और है। मैं अमेरिका ले जाऊंगा, फ़ौरन डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा राधिका, मैं अभी आया। और वह बाहर भागा।
जी जान लगाकर अमित ने आनन फानन में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वह राधिका को लेकर लुफ्थांसा विमान में इसी उम्मीद की उड़ान भर रहा था कि तेरे बिन नहीं जीना मुझे राधिका, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और हमेशा की तरह उसके माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। परंतु इस बार वह आंसुओं में भीगा था। सब जानते थे कि राधिका को बचा पाना मुश्किल है, फिर भी उम्मीद जारी थी और राधिका को संतोष था कि उसने अमित को उसके बिना जीना सिखाकर जा रही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।